सो हेलो क्लास। आज हम लोग जो है आपका यूनिट 2 काइनेमेटिक्स क्लास 11 फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितना जानते हैं 9th क्लास में, उसको हम पहले सीखेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ नई चीजें हमको सीखनी है इस चैप्टर में। ठीक, क्या नई चीजें सीखनी है हमको? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बहुत, ना सिर्फ 11th क्लास में बल्कि 12th क्लास में। तो ये टॉपिक मैं आज नहीं बताऊंगा, आज मैं जनरल चीजें बताऊंगा। उसके अलावा हमको क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये टॉपिक नंबर 1 हुआ। टॉपिक नंबर 2 एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, टॉपिक नंबर 3 यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये टॉपिक नंबर 4 ग्राफ्स, टॉपिक नंबर 5 इक्वेशन या रिलेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, टॉपिक नंबर 6। टोटल इस चैप्टर में हमको 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से हमको कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए 9th क्लास के बेसिस पे? ठीक, किसी भी पार्टिकल के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको उसकी पोजीशन, स्पीड, डायरेक्शन और एक्सेलरेशन, क्या पोजीशन, ये कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। स्पीड, डायरेक्शन और एक्सेलरेशन, अगर ये 4 टॉपिक्स, ये 4 जो टर्म्स हैं आप ठीक ठीक तरह से समझ जाते हो तो आपसे काइनेमेटिक्स का सब सारे न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, मोशन इज रिलेटिव। आपको ये बात हमेशा याद रखना है, मोशन इज रिलेटिव। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग if its position relative to a fixed point is changing। मतलब ये आपका क्लासरूम का दीवार पे एक घड़ी है और ये उसी दीवार पे पहले यहाँ एक छिपकली थी, थोड़ी देर बाद वो छिपकली यहाँ चली गई। ठीक, तो घड़ी जो है, अगर मैं दीवार के इस कॉर्नर को मैं ओरिजिन मानता हूँ, एक फिक्स पॉइंट मानता हूँ, तो जो मेरी वॉच है वो पहले भी वहीं पे थी और कल भी वहीं पे रहेगी अगर आप उसको नहीं उतारोगे, और 10 साल बाद भी वहीं पे रहेगी अगर कीला टूट के वो वॉल से नहीं गिरती है तो। लेकिन छिपकली की पोजीशन जो है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, पहले छिपकली यहाँ थी और फिर अब छिपकली यहाँ पहुंच गई। तो मतलब लिजार्ड इज मूविंग with respect to corner of wall, पहले यहाँ थी, पहले वहां थी। तो मोशन जो है, हमको जब भी हमको मोशन को डिस्क्राइब करना है हमें फिक्स्ड पॉइंट पता होना चाहिए। आज 1 घंटे की क्लास होगी, जैसे ये क्लास खत्म होगी 5 मिनट के बाद फिर से क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी 5 मिनट के बाद फिर से यही क्लास स्टार्ट होगी। चलिए, मोशन इज रिलेटिव, ये पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ जाना है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, when we describe motion of one object with respect to another, then object is moving relative to other। क्या एग्जाम्पल? ए बुक इज एट रेस्ट रिलेटिव टू टेबल। भाई साहब, एक टेबल है, आपके घर में भी होगा, उस पे एक बुक रखी आपने, लेकिन ये जो टेबल जिस पे है, किस पे है? टेबल अर्थ पे है ना। अर्थ तो मूव कर रही है सन के राउंड,
वही चीज उसने बोला, ए बुक इज एट रेस्ट रिलेटिव टू टेबल बट इज मूविंग एट 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड रिलेटिव टू सन। क्यों ऐसा सर? क्योंकि जो आपकी टेबल है वो अर्थ पे रखा गया है, अर्थ मूव कर रही है, तो किसके रेस्पेक्ट में मैं पूछ रहा हूँ मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बुक अगर टेबल पे रखी गई है तो टेबल के रेस्पेक्ट में बुक रेस्ट पे है, लेकिन सन के रेस्पेक्ट में बुक इज मूविंग, तो मोशन इज रिलेटिव। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जैसे कि रेसिंग कार अगर आप देखते हैं, ठीक है, इंडी 500 एक रेसिंग कार के जो है एक कंपटीशन है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूविंग कर रही है कौन? ये सारी कारें, यस और नो? तो दिस कार आर मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मोशन इज रिलेटिव। आप रेस्ट पे बैठे हुए हैं अर्थ के सरफेस पे, लेकिन क्योंकि अर्थ तो मूव कर रही है ना 100 किलोमीटर पर 1 लाख किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू सन, तो अगर आप सन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो आप मूविंग है, अगर आप अर्थ के रेस्पेक्ट में देखें तो अभी आप रेस्ट पे हैं। सर दोनों चीजें कैसे हो सकती है? किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो? यहाँ पे ओरिजिन अगर सन को मानूं तो आप मोशन में है, अगर आप अर्थ को ओरिजिन माने तो अर्थ के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, आप तो कुर्सी पे बैठे हुए हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ठीक, चलिए आगे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। आप बैठे हुए हो, एक भूखा मच्छर, हंग्री मॉस्किटो सीज यू रेस्टिंग इन अ चेयर, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो और हवा चल रही है इधर 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और यहाँ पर एक मच्छर है। उस मच्छर को हाउ फास्ट एंड इन व्हाट डायरेक्शन मॉस्किटो फ्लाई टू होवर अबव यू फॉर लंच। अगर तुम्हारा खून चूसना है उस मच्छर को, तो किस स्पीड से उड़े और किस डायरेक्शन में उड़े कि तुम्हारे ऊपर से वो खून चूसने वाली स्थिति में आ सके। तो अगर हवा इस डायरेक्शन में जा रही है और मच्छर कुछ नहीं करता है, तो तुम्हें पता है कि हवा मच्छर को उड़ा के ले जाएगी, यस और नो? 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अगर मच्छर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ते रहे इस डायरेक्शन में, किसके? अगेंस्ट ब्रिज, अगेंस्ट ब्रिज, प्लीज ऐसा नहीं करिए स्क्रीन पे। 3 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट ब्रिज, तो मच्छर जो है आपके रेस्पेक्ट में क्या रहेगा? रेस्ट पे आ जाएगा, और आपका खून वो क्या कर पाएगा? चूस पाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर मैं पूछूं तो आपको पूछना है विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट। मोशन हम हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट ओरिजिन या फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही हम बता सकते हैं। आप अभी बैठे हो अर्थ पे, तो आप मोशन में नहीं हो, अर्थ के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर आप का मोशन मैं सन से देखूं तो आप मोशन में हो, क्योंकि अर्थ इज रोटेटिंग, सो अलोंग विद अर्थ यू आर आल्सो रोटेटिंग अराउंड द सन, ठीक है? चलिए, तो आपको जब भी पूछा जाए कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, आप बहुत मासूमियत से क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे कि सर आप पहले ये बताइए कि हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब हमको क्या क्या देखना है? पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तो मैं लास्ट क्लास में देख चुका हूँ, है ना? फिर भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये वाला स्लाइड में हम पहले भी देख चुके हैं। अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं, पहले एक बंदा x1 डिस्टेंस पे है, उसके बाद वो वॉक करके कहाँ चला गया? x2 डिस्टेंस पे चला गया। पहले x1 पे था, अब कहाँ चला गया? x2 पे। तो वो कितना मूव किया उसने, उसका कितना चेंज इन पोजीशन है। चेंज इन पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल एक्स से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा। दिस मीन्स
चेंज या डिफरेंस, याद रखेंगे इसको। फिजिक्स में ये सिंबल है चेंज का या डिफरेंस का। तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दिस x2 and x1 is what with respect to this origin, this fixed point। तो अभी मैंने आपको बताया मोशन इज रिलेटिव, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम मोशन को देख रहे हैं। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बंदा पहले x1 पोजीशन पे था और अब बंदा x2 पोजीशन पे गया, तो उसका चेंज इन पोजीशन कितना हो गया, x2 माइनस x1। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। ये आपका घर है, ठीक है, यहाँ से 4.3 किलोमीटर दूर आपका एक शॉप है और यहाँ से दूसरे डायरेक्शन में 2.1 किलोमीटर दूर आपके फ्रेंड का होम है, फ्रेंड, और ये आपका हाउस है, ठीक। तो अगर आप घर से गए शॉप, कहाँ गए, घर से गए शॉप और फिर शॉप से वापस आ गए घर, तो टोटल आप कितना डिस्टेंस चले होंगे, 4.3 प्लस 4.3 दैट इज 8.6। डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया, 8.6। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं, चेंज इन पोजीशन, भाई अगर इसको फ्रेंड के घर को मैं ओरिजिन मानूं तो पहले भी तुम x1 पोजीशन पे थे और वापस घूम के आने के बाद भी तुम x1 पोजीशन पे ही हो, तो x1 माइनस x1 तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना हुआ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, 0। ठीक है, आई बात समझ में। डिस्टेंस भले 8.6 तुम चले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लौट के बुद्धू घर को आए, सुना है ना। इनिशियल पोजीशन भी घर ही थी जो कि 2.1 है, फाइनल पोजीशन भी घर ही ओरिजिन से जो कि 2.1 है, इसलिए x2 माइनस पहला x2 भी x1 ही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा, 0। और अब यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए और अब यहां से कहां आ गए, यहां आ गए, तो टोटल कितना चले भैया, 4.3 प्लस 4.3 प्लस 2.1, तो टोटल आप चले 10.7 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन किंतु आप ध्यान दीजिए, आपका इनिशियल पोजीशन ये था x1 सॉरी, इनिशियल पोजीशन ये था और आपका फाइनल पोजीशन आप कहां पर पहुंचे हो, x2 पे, तो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, 0, x2 माइनस 2.1 दैट इज माइनस 2.1 किलोमीटर। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव। आ रही बात समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, whereas distance depends upon total path traveled। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो इस पे दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ये सर्कल वाला क्वेश्चन आता है, आपको मैंने कराया था कि भाई एक बंदा यहाँ से चला, 9th क्लास का क्वेश्चन है, यहाँ पहुंचा, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, सरकमफेरेंस 2πr का आधा दैट इज πr डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई इसका, सब समझदार बच्चे हो आप लोग, इंटेलिजेंट बच्चे हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से पहले r यहाँ और फिर यहां से एक और r यहाँ, लेकिन गया कहां पर है भाई, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस। आ रही बात समझ में। इसी क्वेश्चन को और थोड़ा टफ किया जाए, अगर इसी क्वेश्चन को और थोड़ा टफ किया जाए, यहां से यहां तक गया, अब बताओ डिस्टेंस क्या होगा भाई। टोटल सर्कल का होता है सर 2πr, 1/4 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr/4 दैट इज πr/। लेकिन जब मुझे बेटा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, जब मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो मैं वेक्टर आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ थोड़ा सा। ये डिस्टेंस क्या है, r, ये डिस्टेंस क्या है, r। स्ट्रेट लाइन जो जोड़ रही है इनिशियल को फाइनल से, यहाँ से चला इनिशियल, यहाँ पे पहुंचा फाइनल, तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। अगर ये r है, ये r है, इसको x मान लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, x² =
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू √2r, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? √2r। बन गया कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे स्पीड। क्या पढ़ेंगे हम आज का टॉपिक? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो भाई स्पीड की डेफिनेशन होती है, हम पढ़े हैं, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि ये भी स्केलर है इसलिए स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक, इसी को इसने लिखा है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो जो नीट के बच्चे हैं, मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे बड़े उटपटांग क्वेश्चन भी फिजिक्स में पूछता है। गैलीलियो था जिसने कॉन्सेप्ट दिया था किसका? स्पीड का। गैलीलियो से पहले पीपल, जो जनता थी, वो सिर्फ यही बोलती थी दिस इज स्लो, दिस इज फास्ट। कितना फास्ट कितना स्लो ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है। गैलीलियो ने क्वांटिफाई किया कि कोई बॉडी जो है मूव कर रही है तो वो कितना फास्ट या कितना स्लो है, तो उसकी स्पीड के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे। किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे? स्पीड के टर्म्स में। तो हु वाज दैट जिसने सबसे पहले स्पीड मेजर किया या स्पीड का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया? ही वाज गैलीलियो। ये आपको याद रखना है नीट वाले बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट। अभी स्पीड के कितने यूनिट्स हो सकते हैं भाई? दुनिया भर की यूनिट्स हो सकती हैं। माइल्स पर आवर, यूएस चले जाओ अगर, वहां पे माइल्स में मेजरमेंट होता है डिस्टेंस। किलोमीटर पर आवर, इंडिया में किसमें मेजरमेंट होता है भाई? किलोमीटर पर आवर। अब कोई चींटी अगर चल रही है तो सेंटीमीटर पर डे, उसका तो हम उसी में स्पीड निकालेंगे ना, एक दिन में कितना सेंटीमीटर चली। और अगर कोई एस्टेरॉइड है जो चक्कर काट रहा है गैलेक्सी में, तो उसकी स्पीड हम कैसे निकालेंगे? लाइट ईयर्स पर सेंचुरी। ठीक है, लाइट ईयर्स डिस्टेंस की यूनिट है और सेंचुरी टाइम की यूनिट है। तो आपको क्या कॉन्सेप्ट सबसे पहले पता होना चाहिए? 9th क्लास के बच्चे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मुझे किलोमीटर पर आवर दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूं, और अगर मुझे मीटर पर सेकंड दिया है तो उसको मैं किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करूं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना ही चाहिए, और नहीं पता है तो मैं अभी लिख के आपको बता देता हूं जल्दी से। भाई 1 किलोमीटर पर आवर इज, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 बाय 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ए 0 से 0 गया, ए 0 से ए 0 गया, तो ये कितना आ गया? 10/36 मीटर पर सेकेंड। और कॉमन काट दो तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये आपको रात में कोई नींद से भी उठा के पूछे किलोमीटर पर आवर कितना होता है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। अब आप समझदार हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड। जस्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, 18/5 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब मैं आज बताया, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये नहीं बताऊंगा। ये आपको पता होना ही चाहिए, क्लास 9 के बच्चे को पता होना ही चाहिए। चलिए आगे। स्पीड सबको पता है। सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन है हमारे प्लैनेट अर्थ पे? लैंड एनिमल की बात कर रहा हूं, चीता। ठीक है, तो चीता की स्पीड क्या हो सकती है? 100 किलोमीटर पर आवर। अब भाई आप समझने की कोशिश करो जरा, माइल पर आवर में वही यूनिट है 12 माइल पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हमने कन्वर्ट किया, वो है 20 किलोमीटर पर आवर। और मीटर पर सेकंड में कितना हो गया भाई? 6 मीटर पर सेकंड। क्यों? अभी मैंने बताया 20 इंटू उसको क्या करेंगे? 5/18। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये कितना आएगा? 6।
तो आप अगर मॉल में जाके एक बॉल फेंकते हो, उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, वही चीता जो है 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है। और अगर आप बेसबॉल या क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉल को जब आप मारते हैं सड़क से, विराट कोहली जो छक्का मारता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है 44 मीटर पर सेकंड। तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन स्लो है, कौन बहुत फास्ट है और कौन एक्सट्रीमली फास्ट। ठीक है, चल नेक्स्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो मेरे को समझना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहले तो समझते हैं जरा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। भाई आप कोरबा से चले, आप कोरबा से चले और आपको कहीं जाना है, से रायपुर जाना है या बिलासपुर जाना है, जहां भी जाना है, तो भाई आप रोड पे चलना शुरू किए, रोड आड़ी तेजी, बीच में कहीं काऊ बफेलो मिलेगी, कहीं टी स्टॉल मिलेगा, कहीं रोड एकदम ही खराब खुदी हुई रोड रहेगी। तो आपका स्पीड जो है, आपका जो ये माइलोमीटर है, जो स्पीडोमीटर है, वो क्या होता है, सबके सब कार में कभी ना कभी तो बैठे हैं, ऐसा तो कोई महान होगा नहीं जो आज तक कार देखा नहीं है या बाइक देखा नहीं है, स्कूटी देखा नहीं है। तो ये उस इंस्टेंट पे ये कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, ये कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। हर एक इंस्टेंट पे हमारी स्पीड क्या करता रहता है, ये बताता रहता है। एवरेज स्पीड मैंने क्या बोली, एवरेज स्पीड मैंने बोली, एवरेज स्पीड मैंने क्या बोली, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड, instantaneous speed is not equal to total distance by time। अगर ऐसा लिखा तुमने तो तुम्हारा टीचर तुमको ऑस्ट्रिच का अंडा पकड़ा देगा। क्या देगा? ऑस्ट्रिच का एग, 0 मार्क्स। क्या होता है उसको हम डिफरेंशिएशन अभी आ रहा हूं मैं उस पर बताऊंगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड से आपका मतलब यह है कि हर एक इंस्टेंट पे आपकी क्या स्पीड है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। लेकिन एवरेज स्पीड क्या है, आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और आपने टोटल कितना टाइम लिया, दैट इज एवरेज स्पीड। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड विल चेंज। कैसे सर? एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल लेते हैं भाई, मान लो कोरबा से रायपुर जा रहे हो, कोरबा से तुम 8 बजे चले और रायपुर तुम 11 बजे पहुंचे, और मान लिया कि कोरबा से रायपुर टोटल 150 किलोमीटर। तो आपकी एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगी, 150 डिवाइड बाय 3 आवर लगे आपको, 8 बजे चले 11 बजे पहुंचे, तो कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड आई। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका जो माइलोमीटर, आपका जो ये स्पीडोमीटर था, ये हमेशा 50 पे अटका होगा? क्या ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, हमेशा ये 50 पे ही होगा क्या? क्या ये यहाँ पे ही होगा क्या हमेशा? नहीं ना भाई, कभी रोड खाली होगी तो आप क्या हो गए, 100 के ऊपर पहुंच गए होगे, कहीं भैंस माता सामने दिख गई होगी तो क्या होगे, तुम धीरे 10 की स्पीड से जा रहे होगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नेवर इक्वल टू एवरेज स्पीड एक्सेप्ट इन वन कंडीशन, वो मैं आपको बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। एवरेज स्पीड अभी बता दिया था मैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, तो इसको रिपीट भी करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल दिया उसने, चाहे एवरेज स्पीड की बात हो चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। रेट शब्द जहां सुनाई दे, क्या रेट शब्द जहां सुनाई दे मतलब डिवीजन, मतलब क्या याद रखना है तुमको, क्या आएगा, डिवीजन बाय टाइम, डिवीजन बाय टाइम। क्या आएगा बेटा, डिवीजन बाय टाइम। चलिए ठीक, तो अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को स्पीड पता है, डिस्टेंस बाय टाइम, कौन सी स्पीड, ये फिर बोल रहा हूं मैं बार बार, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं, जब तक कोई स्पेसिफाई ना करे एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम।
डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। जैसे कि आपकी एवरेज स्पीड अगर दिया 80 किलोमीटर पर आवर और 4 आवर की आपकी ट्रिप थी, तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 80 इंटू 4, आप टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए होगे, 320 किलोमीटर। जैसे अभी पिछला एग्जांपल दिया मैंने, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गए और आपने 3 आवर तक जर्नी की, तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 150 किलोमीटर। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट बन गया कि जब भी डिस्टेंस निकालना है तो हम भैया एवरेज स्पीड यूज करेंगे, ना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर का क्या काम है और ओडोमीटर का क्या काम है। स्पीडोमीटर मेजर्स स्पीड, ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या, डिस्टेंस। ठीक है, ये 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को घुमा के दे रहा है, इफ ओडोमीटर रीड्स 0 एट द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रिप एंड 35 हाफ आवर लेटर, मतलब स्टार्ट किया था 0 और आधे घंटे बाद, हाफ आवर के बाद वो 35 किलोमीटर चल दिया, ऐसा बता रहा है वो, तो उसकी स्पीड बताओ। तो ऑब्वियसली क्या होगा, 35 बाय हाफ, दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। स्पीडोमीटर क्या एवरेज स्पीड बताएगा। स्पीडोमीटर हमको लेकिन क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, लेकिन ओडोमीटर हमको क्या बताता है, डिस्टेंस। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, फिर कह रहा हूं कि जैसी क्लास बंद होगी 5 मिनट बाद फिर से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, है ना। अभी डेली आपको पढ़ाना है तो आपका कोर्स कंप्लीट होगा। चलिए आगे, अब वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं भाई। अभी तो हमने पढ़ लिया क्या, स्पीड समझ लिया कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है। 2 टाइप की स्पीड होती है सर, एवरेज होती है, इंस्टेंटेनियस होती है। अब वेलोसिटी क्या होती है, अगर मैं बोलूं व्हेन आई से कि अ कार इज ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, उसके आगे पीछे कुछ भी शब्द नहीं है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, तो वो क्या है, स्पीड। लेकिन अगर मैं बोलूं ए कार मूविंग एट 60 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, डायरेक्शन स्पेसिफाई हुआ, तो स्पीड तो हुआ ही हुआ, उस पे क्या ऐड कर दिया मैंने, स्पीड तो हुआ ही हुआ, स्पीड के साथ क्या ऐड कर दिया मैंने, डायरेक्शन। तो वो कैसी क्वांटिटी बन गई, वेक्टर। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो स्केलर को डायरेक्शन के साथ जब स्पेसिफाई करते हैं तो वो ही क्या बन जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट, a quantity which specifies direction and magnitude is a vector quantity, velocity is a vector quantity। ठीक है, velocity is a vector quantity। नेक्स्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक कार के मैं कंटिन्यूअसली फोटो खींच रहा हूं, ठीक, कंटिन्यूअसली फोटो खींच रहा हूं, अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, ये भी मान लो 10 मीटर है 1 सेकेंड में, ये भी मान लो 10 मीटर है 1 सेकेंड में, तो उसको मैं क्या पूछूं, क्या बोलूंगा उसको मैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोलूंगा मैं उसको, कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्पीड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या होता है भाई, मोशन, यही तो हमारा चैप्टर है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। आगे बात समझ में, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, चेंजिंग वेलोसिटी। अगर स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन या दोनों, इफ either the speed or direction or both is changing, then velocity is changing। क्या मतलब, पहले इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में, फिर इतना किया, फिर इतना किया, फिर रुक गए,
तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या फिर एक बंदा पहले यहाँ जा रहा था, फिर घूम के वो यहाँ जाने लगा, फिर वो घूम के यहाँ जाने लगा। आप देख सकते हैं कि ये 10 मीटर ही गया होगा, ये भी 1 सेकंड में 10 मीटर ही गया होगा, ये भी 1 सेकंड में 10 मीटर ही गया होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। इसलिए यहाँ पे इवन दो स्पीड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज होने से डायरेक्शन चेंज, so velocity is changing, velocity is changing, velocity is changing। आगे बात समझ में? तो वेलोसिटी कब चेंज होगी, या तो स्पीड चेंज हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो, और या तो दोनों ही चेंज हो, तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। चलिए आगे चलते हैं। हम आप इस कार को देख सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, पहले यहाँ जा रही होगी, फिर ये यहाँ आएगी। इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। इवन दो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपके सोचने के लिए, आप जल्दी से सोचो, मैं रीड कर रहा हूँ। स्पीडोमीटर ऑफ ए कार मूविंग नॉर्थवर्ड रीड 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रही है, सबने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। वन कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मिस्टर ए, विद 60 किलोमीटर पर आवर। Another car traveling southward, car B is traveling 60 kilometer per hour southward. Do both cars have same speed? Do they have same velocity? आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे कि अगर स्पीड की बात करता हूं तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी 60 से जा रही है, ये भी 60 से जा रही है, तो स्पीड मेरा सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन एक नॉर्थ जा रही है, डायरेक्शन, इसलिए वेलोसिटी इज नॉट सेम। आई बात समझ में? बन गया कॉन्सेप्ट आपका? चलिए आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ क्या आपका कॉन्सेप्ट बनना चाहिए था, वेलोसिटी स्पीड से डिफरेंट कैसे है, ये कॉन्सेप्ट अब आपको बन जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करें, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। समझो, ये कार दिख रही है सबको, कार दिख रही है सबको, है ना। तो कार है हमारे पास, जो पहले पॉइंट पी पे थी, जो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, 19 मीटर, और इनिशियल टाइम कितना है मेरा, 1 सेकेंड, और टाइम 4 सेकेंड पे ये ओरिजिन से 277 किलोमीटर पे पहुंच गई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, x2 माइनस x1, 277 माइनस 19, दैट इज 258 मीटर। यस और नो? आ रहा है समझ में? वही उसने टाइम कितना लिया, पहले 1 सेकंड से स्टार्ट हुआ और 4 सेकंड पे पहुंच गई, मतलब 4 माइनस 1, चेंज इन टाइम इज व्हाट, 4 माइनस 1, दैट इज 3 सेकंड। तो मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी विल बी व्हाट, del x change in position by del t change in time, 258 divided by 3, which on solving will come as 86 meter per second।
आई बात समझ में बेटा? तो कैसे वेलोसिटी निकालना है या स्पीड निकालना है उनको, स्पीड में तो मैं डिस्टेंस बाय टाइम कर रहा था, लेकिन वेलोसिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है भाई मैंने, v एवरेज इज del x by del t. What is del x2 minus x1 by t2 minus t1? इसकी SI यूनिट क्या होती है भैया, क्या होती है इसकी SI यूनिट, मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L by T, दैट इज मैं बता चुका हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला L D की पावर इनवर्स, ठीक। चलिए तो अब 5 मिनट बाद फिर से मैं इसको क्लास को ज्वाइन करूंगा, 5 मिनट का ब्रेक है।